नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम। तो सबसे पहले हम इसका ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी घाघरा पहना, आराम बाग होते हुए काबुल लौट गया। यहाँ पानी पिया का मतलब है पानीपत का युद्ध, खाना खाया का मतलब है खानवा का युद्ध, चंदेरी का मतलब चंदेरी का युद्ध, घाघरा का मतलब घाघरा का युद्ध। और बाबर की जब मृत्यु हुई पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में ले जाकर दफनाया गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को होता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। अब इसके बाद इसमें पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी कौन रहा है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजयी रहा है। फिर पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह क्वेश्चन बनता है कि तुलगमा पद्धति का पहली बार प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो तुलगमा पद्धति का पहली बार प्रयोग जो है वह पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया है। फिर इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया है। फिर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखानों का नेतृत्व जो है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां कर रहे थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या रहता है? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण जो है वह तोपखाना रहता है और कुशल नेतृत्व रहता है। फिर पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। इस कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। फिर पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय के बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं। इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है। अब हम लोग देखते हैं खानवा का युद्ध कब होता है। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में होता है। कुछ किताबों में हम देखेंगे 17 मार्च 1527 की भी तिथि मिलती है। तो 16 या 17 मार्च जो है 1527 को खानवा का युद्ध होता है। फिर खानवा का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इस युद्ध में विजयी कौन रहता है? तो इस युद्ध में विजयी बाबर रहता है। फिर खानवा के युद्ध का वर्णन जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किया है। फिर खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया और खानवा के युद्ध में शराब पर प्रतिबंध लगाया और खानवा के युद्ध में सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तमगा नामक कर को बाबर ने समाप्त कर दिया। और खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जो है वह गाजी की उपाधि धारण की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो वह खानवा के युद्ध के बाद धारण की थी। फिर चंदेरी का युद्ध कब होता है? 29 जनवरी 1528 को बीच जो है चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच होता है? बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी रहता है। और चंदेरी के युद्ध में भी बाबर ने जो है जिहाद की घोषणा की। और चंदेरी के युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था तथा राजपूतों के सिरों की बाबर ने मीनारें बनवाई थी। और चंदेरी के युद्ध के समय बाबर के साथ शेरशाह सूरी जो है मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी जो है बाबर के साथ
किस युद्ध में जो है मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था, तो चंदेरी के युद्ध के समय बाबर के साथ शेरशाह सूरी ने मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था और बाबर ने जो है हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध चालाक अफगान कहकर सचेत रहने का निर्देश दिया था। फिर इसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को या 6 मई, कुछ किताबों में 6 मई की भी तिथि मिलती है, 6 मई 1529 को हुआ। और घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो बाबर और बंगाल बिहार की संयुक्त सेना के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी रहता है और बंगाल का शासक नुसरत शाह रहता है और बिहार का शासक महमूद लोदी रहता है। और यह युद्ध जल और स्थल दोनों पर लड़ा जाता है। ये भी पूछा गया है कौन ऐसा युद्ध है जो जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया है, तो वह है घाघरा का युद्ध। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बाबर की मृत्यु कब होती है। तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होती है। गुलबदन बेगम ने बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिया गया विष को बताया है। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन शेर शाह के शासनकाल में बाबर की पत्नी मुबारक यूसुफजई ने बाबर की अस्थियों को काबुल में ले जाकर के दफनाया। आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।